अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? पुअर्टी। ठीक है। अच्छा, पुअर्टी आप क्या जानते हैं पुअर्टी के बारे में? आपको क्या अंदाजा है उसका? मानसिकता और आर्थिक स्थिति को। ठीक है। उच्च दर्जे के स्तर पर तो वो गरीब है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति जैसे कि थोड़ा निम्न स्तर पर काम करता है, यानी मान लो कि सी या डी ग्रेड की अगर कैटेगरी पर काम करता है, तो आप उसे गरीब कहोगे? आपने अच्छे स्टैंडर्ड बनाए हैं। बहुत बढ़िया। खैर, अगर हर व्यक्ति ये स्टैंडर्ड बना के चले ना, मेरे हिसाब से खुद ही पॉवर्टी रिमूव हो जाए। आपका क्या कहना है? हाँ, आर्थिक हाँ, आर्थिक वैसे जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं वो गरीब कहलाते हैं। असल में गरीबी देखो, हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं उसमें निर्मित कर सकता है। कई लोग निर्मित कर लेते हैं गरीबी को अपने स्टेटस के तौर पे। अब कई लोग ये भी कहते हैं, मैंने खुद देखा है, हमारे कुछ दोस्त हैं, तो हालांकि बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बस बोलने के लिए मेंटेलिटी में है कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई हम गरीब हैं, गरीब हैं। तो वो भी एक टाइप की है, वो मानसिक गरीबी है कि इंसान के पास चाहे जितना आ जाए वो गरीब ही रहता है ना। बुक्स में जो डेफिनेशन दी जाती है, मोस्ट ऑफ दी जाती है कि जो इंसान अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल ना कर पाए या अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाए, या अगर न्यूट्रिशन के लेवल पे देखें तो कैलोरीज के बेस पे आ जाती है। रूरल लेवल पे आई थिंक 27 या 2800 कैलोरीज, और अर्बन एरियाज में 2400 कैलोरीज मानी जाती है। ठीक है। अब देखो, लेकिन हम अभी जो बात करेंगे वो उस पर करेंगे बेसिक नीड्स को फुलफिल ना कर पाने पे पुअर्टी, अगर मोस्टली डेफिनेशन इसकी कही जाए तो जो भी इंसान अपनी या अपनी फैमिली की बेसिक नीड्स को, जैसे कि बेसिक खाना, बेसिक एजुकेशन, अगर इनको पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो एक गरीब कहलाता है। ठीक है। अब इसमें क्या आता है? बेसिक बेसिक नीड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है बेसिक नीड्स को ही समझ लेना चाहिए। ठीक है। आपके विचार से क्या क्या है बेसिक नीड्स? है ना? अ, रोटी कपड़ा मकान। इसमें शिक्षा भी हम ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम एक चीज देखें, क्या हमें सिर्फ खाना मिलता रहे तो भी क्या हम लाइफ टाइम के लिए हेल्दी रहेंगे? लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी तो तब भी मतलब कह ही सकते हैं कि इंसान गरीब ही रहेगा। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि अगर उसको सिर्फ खाना ही मिलता रहे तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सबको पता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होनी है। खैर, तो जो पुअर्टी जो हमारी मानी जाती है वो बेसिक नीड्स पे मानी जाती है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा। या अगर रोजगार होगा तो सब ये अपने आप खत्म ही हो जाएगा मेरे विचार से। अच्छा, अब आगे क्या आता है? अब पुअर्टी या गरीबी होती कितने प्रकार की है? पुअर्टी या गरीबी होती कितने प्रकार की है? एक तो होती है एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट पुअर्टी। तो हम पहले हम इसको डिस्कशन कर लेते हैं, एब्सोल्यूट पुअर्टी होती क्या है। तो पहले हम एब्सोल्यूट पुअर्टी को डिस्कशन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट पुअर्टी क्या होती है कि ये मेजर की जाती है नॉर्मली मनी पे, है ना, या कह सकते हैं अमाउंट पे। ठीक है। इसको हम मनी या अमाउंट बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, यानी व्यक्ति इतना भी अर्न नहीं कर पाता, इतना भी नहीं कमा पाता जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर सके। यानी कि कह सकते हैं कि उसके पास काम तो है, लेकिन काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं आ पाता जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, जर्मनी के अंदर एक इंसान शेफ था,
शेफ होने के बाद भी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि उसके पास एक शेल्टर आ जाए, एक घर आ जाए, वो सड़कों पे रहता था। और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज में आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि जो भी उन्हें पैसा जो मिलता है वो उस पैसे से अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते। बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है, ये सभी चीजें चाहिए होती है। अगर हम इसमें से एजुकेशन को हटा देते हैं, ठीक है, तो बेसिक में आता है आपका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स। ठीक है, अच्छा, हेल्थ भी है। तो एब्सोल्यूट प्योरिटी में जो हमारा चीजें जो हमारी आती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, हेल्थ, सैनिटरी कह सकते हो आप, ठीक है, सैनी सैनिटरी एटसेट्रा। तो ये चीजें हमारी एब्सोल्यूट प्योरिटी में ली जाती हैं। यानी कि कहने का सेंस ये है कि अगर कोई व्यक्ति अर्निंग के बाद इन बेसिक नीड्स को भी अगर कंप्लीट नहीं कर पाता, तो दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट प्योरिटी। ठीक है। दूसरा हमारा जो पोवर्टी का जो आता है वो आता है रिलेटिव पोवर्टी। रिलेटिव पोवर्टी, इसमें क्या होती है, इसमें इकोनॉमिकल कंडीशंस को देखा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिकल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें ना एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है पोवर्टी को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात कहें कि अमेरिका के जो लोग हैं, है ना, और इंडिया के जो लोग हैं, बेशक वर्क उनका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, लेकिन क्या वो एक दूसरे के इक्वल रिच हैं? श्योरली नॉट। किसी किसी जगह काम का भी असर पड़ता है कि उसको पेमेंट या सैलरी या वेजेस कितना मिल रहा है। ठीक है। अब जैसे कि अगर हम नॉर्मली कहते हैं कि एक व्यक्ति है जो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक को अलग मतलब एक को कुछ अमाउंट पे किया जाता है, दूसरे को उसी काम के लिए कुछ और अमाउंट पे किया जाता है। तो कंपैरिजन लेवल पे जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जो एक व्यक्ति होता है जिसको कम पेमेंट मिली है, वो रिलेटिवली पुअर है दूसरे व्यक्ति के कंपेयर में, है ना। इसमें नॉर्मली देशों का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, जैसे कि यूएसए के कंपेयर में इंडिया हो गया, इंडिया के कंपेयर में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घाना, यानी देशों के अंदर कंपैरेटिबिलिटी इसके अंदर की जाती है। लोगों में भी इसको कंपैरेटिबली देखा जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक व्यक्ति स्लम में रहने वाला है ना, और एक अच्छी सोसाइटी में रहने वाला है। अब इन दोनों के अंदर रिलेट किया जाएगा कि किसके अंदर कितनी पोवर्टी है, कितनी नहीं है। प्रोबेबली देखा जाता है कि जो हायर स्टैंडर्ड का जो इंसान होता है, हाई स्टैंडर्ड का, उसको कंपेयर में रखा जाता है और नीचे वालों को उससे मेजर किया जाता है कि जब तक वो उसके इक्वल ना आ जाए तब तक वो पोवर्टी रिमूव नहीं होगी। अच्छा, इनके अलावा तीन और कैटेगरीज और मानी जाती हैं पोवर्टी की। पहला तो है क्रॉनिक पोर्स। क्रॉनिक पोर्स, क्रॉनिक पोर्स कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो हमेशा ही गरीब रहते, वो व्यक्ति जो हमेशा ही गरीब रहते हैं, वो व्यक्ति जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा ना कर पाए। एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर ना कई सदियों से या बहुत सालों से, इसको हिंदी में समझो, जो चिरकालिक, यानी जो लंबे टाइम से चली आ रही हो। जैसे कि आपने कई कई कास्ट या ट्राइब्स देखे होंगे ऐसे, जो एक लंबे टाइम से पोवर्टी में ही चले आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको मोसहर का एग्जांपल दिया था, आज से नहीं, काफी सालों से वो पोवर्टी में ही चले आ रहे हैं। कुछ और ऐसे ट्राइब्स हैं जो पोवर्टी में ही रहते हैं, ठीक है, या कई लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा ही पोवर्टी में ही उनकी लाइफ पूरी सस्टेन रहती है। सॉरी, सस्टेन वर्ड हटा दियो, पूरी लाइफ पोवर्टी में ही रहती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जो स्लम्स हैं, तो कई स्लम्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर आप धारावी का एग्जाम्पल लेंगे,
धारावाहिक को आप देखें तो लोग आज से गरीब नहीं है वहाँ, वो जब से धारावाहिक बने हैं वो गरीब ही रहते आए हैं ना। सो दिस टाइप ऑफ पोवर्टी कॉल्ड क्रॉनिक पोवर्टी। अगला आता है आपका, एक और आता है चर्निक पोवर्टी, है ना। अच्छा, आपके विचार से क्या है, अगर आप जानते हो। हम्म, खुद को पोवर्ट, ठीक है। ऐसे में देखो, आजकल इंडियन सोसाइटी में यही बहुत ज्यादा हो रहा है ना। इंडिया में क्या है कि लोग अपने आप को पोवर्टी से निकालने के लिए एजुकेशन पे बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। टाइम लगता है बट हो जाता है। अच्छा, तीसरा क्या है हमारा, ओकेशनली पोवर्टी, ठीक है। ओकेशनल पोर्स वो होते हैं जो एक सीजनली या सीजन में किसी एक शॉर्ट पीरियड के लिए उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो कुछ गरीबी जैसा फील करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि एक पीनट्स बेचने वाला, मूंगफली बेचने वाला कोई इंसान होगा जो कि सीजनली अपना काम करता है। या कई बार किसानों को हम इसमें ले लेते हैं कि 6 महीने उनके पास फसल होती है, 6 महीने उनके पास फसल नहीं हो पाती। तो इस टाइप के जो पुरुष होते हैं वो ओकेजनली पुर कहलाए।